अब हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है एंगल 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 सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी का मतलब होता है एंगल 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 सिमिलरिटी। अब इसका पहले मतलब समझिए, ये हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरम है। तो थ्योरम क्या है आपके बुक में लिखा हुआ है, हम आपको समझा देते हैं कि है क्या उसका मतलब। आपको दो ट्रायंगल दिए रहेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या बात होगी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर दिया गया होगा। मतलब कि अब की बार एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया गया है, एंगल बी एंगल ई के बराबर दिया गया है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर दिया गया है। ये गिवन क्वांटिटी है। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, है ना। तो आपको गिवन क्या है भैया, आपको हम पूछे कि गिवन क्या है तो क्या लिखोगे आप। तो हमको गिवन है, हम यहाँ से लिख रहे हैं, हमको गिवन है ट्रायंगल, मतलब डायरेक्ट लिख दो, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। अब सुनो बात हमारी, फिर से वही कहानी। अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो दो कहानी होनी चाहिए। पहली कहानी की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, दूसरी कहानी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये क्वांटिटी हमको गिवन ही दे दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ये दे दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ले लो। तो अगर सिमिलरिटी प्रूफ करना है तो मात्र एक ही चीज़ प्रूफ करना होगा, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो ए बी का रेशियो किसके साथ, डी ई के साथ। मतलब ए बी जो है वो डी ई के रेशियो के साथ बराबर होगा, और बी सी जो है वो ई एफ के साथ रेशियो के साथ बराबर होगा, और ए सी जो है वो ई एफ के साथ रेशियो के साथ बराबर होगा। मतलब अब की बार ये हमें प्रूफ करना है, ये बातें हमें प्रूफ करना है कि अगर तीनों एंगल बराबर है तो प्रूफ करो कि ये बातें होंगी। समझ गए बात को। अब कंस्ट्रक्शन देखो, सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी वही होता है जो अभी अभी हम साइड के लिए किए। कंस्ट्रक्शन क्या किए थे उसमें, एक छोटा था एक बड़ा था। तो ये छोटा लेंथ जो है नाप के हम डी से काटे थे, तो काट लेंगे, ये पी मान लेंगे। फिर ए सी के लेंथ के बराबर यहाँ काट लेंगे और इसको क्यू मान लेंगे। अब पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, इन ट्रायंगल डी ई एफ कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, एंड ज्वाइन पी क्यू। समझ में आ रहा है कहानी। सेम कंस्ट्रक्शन करना होता है। अब चलिए कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये तो तुरंत कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल के तुरंत कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कैसे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। अब बोलोगे सर कैसे, तो हम ब्रैकेट में कारण लिखेंगे, उस कारण में हम लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर गिवन है। गिवन है कि नहीं गिवन है, एंगल ए डी के बराबर दिया गया है हमको, और साथ ही साथ ए बी का लेंथ डी पी के बराबर है, ए बी का लेंथ डी पी के बराबर है, और ए सी का लेंथ डी क्यू के बराबर है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये आप अच्छे से लिख लेना ब्रैकेट में करके, मेरे पास जगह नहीं है। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गया प्रूफ कि कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो P है वो एंगल B के बराबर होगा,
या ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल पी के, एंड एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के। कैसे? तो बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे चीज़ उसके बराबर होंगे, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा कॉरस्पॉन्डिंग के। तो एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो गया और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया, सही है ना। अब जरा बताओ हमें, बी तो पी के बराबर प्रूफ हो गया और सी जो है क्यू के बराबर प्रूफ हो गया, और दिया क्या है, गिवन क्या है, एंगल बी किसके बराबर दिया गया है? देखो ना, एंगल ई के, एंड एंगल सी किसके बराबर दिया गया है? एंगल एफ के। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी के बराबर है और एंगल बी जो है वो ई के बराबर है। तो अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए तो एंगल पी और एंगल ई बराबर होगा। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे? एंगल जो हमारा P है वो एंगल E के बराबर होगा और एंगल जो हमारा कौन सा है, Q है, वो एंगल F के बराबर होगा। अगर एंगल P जो है E के बराबर हो गया, एंगल Q F के बराबर हो गया, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल D तो एंगल D के बराबर है ना। तो बाई हम कह सकते हैं ना, बाई एंगल एंगल एंगल, अच्छा ना एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रूफ करना है ना। तो ये D को छोड़ो और थेल्स थ्योरम से बोलो, एंगल D के बराबर है वो मत बोलो। आप बोलो कि एंगल P एंगल E के बराबर है और एंगल Q एंगल F के बराबर है, तो PQ जो है वो पैरेलल हो गया हमारे EF के। ये तो कह सकते हैं। अब अगर ये PQ पैरेलल हो गया EF के, तो बाई थेल्स थ्योरम तो हम लिखेंगे ही ना, बाई थेल्स थ्योरम, कि अगर एक ट्रायंगल में कोई दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है और वो पैरेलल हो अगर तीसरे साइड के, तो वो पॉइंट सेम रेशियो में बांटता है साइड को। यही थेल्स थ्योरम है कि अगर कोई साइड या कोई लाइन, कोई दो साइड को पैरेलल, मतलब कोई लाइन पैरेलल हो तीसरे साइड के, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, ये बोलना चाहिए हमको कि कोई लाइन जो है तीसरे साइड के पैरेलल हो और साथ ही साथ दो लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट साइड को सेम रेशियो में बांटता है। यही थेल्स थ्योरम है। तो बाई थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन पीई के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डीपी अपॉन डीई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में डीपी अपॉन डीई लिखे हैं तो उधर क्या लिखेंगे? इधर अगर हम डीपी के साथ रेशियो डीई का साथ लिए हैं तो डीपी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, डीक्यू के, और डीई कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, डीपी के, डीएफ के। माने बड़ा वाला बड़ा के कॉरस्पॉन्डिंग, छोटा वाला के कॉरस्पॉन्डिंग। नहीं समझे क्या? समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर ये हो गया, सुनना ध्यान से, अगर ये हो गया कि dp अपॉन डी बराबर dq अपॉन df, तो dp को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना ab के साथ। अरे dp के जगह पे हम ab नहीं लिख सकते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन में तो हमने यही किया है कि dp ab के बराबर है, और dq को हम क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, ac के साथ, AC अपॉन DF। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया AB अपॉन DE बराबर AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF, और साथ ही साथ एंगल A जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कोई पूछेगा ना कि आपने DP के जगह पे AB कहाँ से लिखा, DQ की जगह पे AC कहाँ से लिखा, तो बाई कंस्ट्रक्शन लिखा।
अब देखो यहाँ पे, अब लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो बराबर दिया गया है एंगल डी के, ये गिवन है। तो ये कह सकते हैं ना कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, दो साइड का रेशियो बराबर है और एक वो एंगल बराबर है। एंगल ए एंगल डी के बराबर आया, ये रेशियो इसके साथ, ये रेशियो इसके साथ बराबर आया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ हो गया ना। बोलो, समझ में आया? अब सिमिलर होते ही दोनों बातें हो जाती है, ये याद रखना हमेशा। कभी भी दो ट्रेंगल अगर तुम्हें सिमिलर हो जाएं तो तुम दो बातें वहाँ से निकाल सकते हो। एक बात है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा, और दूसरी बात है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। साइड के लेंथ के बराबर नहीं होगा, एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे। ये दो बातें आप हमेशा याद रखना, अप्लाई करना। और भी कोई दिक्कत है बताओ?